हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है हनुमान जी की दिव्य उधारी, जो सब पे चढ़ी हुई है। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। सब पर कर्जा हनुमान जी का, सब ऋणी हनुमान जी महाराज के। राम जी लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सब ने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात सब गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित आई हैं रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले जई हैं, तिहु पर नारद आदि जसु गई हैं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु पलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवध रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपु रण जीत सुजुस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सब ने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों के संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होए न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी, मुदरी ले रघुनाथ चले निज पौरुष लागी अगम्य जवारी। आ गई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से हुई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हैं तो कल राज्यसभा में मैं बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान जी सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सब
को एक एक पद मिला और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूँ तो सब लोग सोचने लगे बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने प्रभु से कहा प्रभु जो पद आपने सबको दिए उनके पद में राज मद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए, हनुमत सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई रामचरण अनुरागी। जानकी जी के तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके, अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले हे भरत भैया कपि से उऋण हम नाही, हम चारों भाई चाहे जितना बार जन्म ले लें हनुमान जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तो बोलिए राम भक्त हनुमान की जय हो। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये अद्भुत कथा प्रसंग आप सभी भगवत प्रेमियों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।